हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर। मैं रीवा से बिलोंग करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट ये हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। ये और बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ही ये बिजनेस चलता है। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम कहता है, कुछ इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देती। इसका सिंपल सा रीज़न है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग पूरे दुनिया में ना जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उससे हमसे फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोग ये बात समझ भी नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो उसका रीज़न ही नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहाँ से होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपको ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंडस्ट्री बनती कैसे है। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है और दुनिया हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। पहला होता है निगेटिव फेज, दूसरा होता है पॉजिटिव फेज, तीसरा ग्रोथ फेज, चौथा नॉर्मल फेज। ये 4 फेज क्या है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। निगेटिव फेज, हर इंडस्ट्री की शुरुआत निगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मॉडल मार्केट में आता है बट लोगों को समझ नहीं आता और वे इसे नकार देते हैं। और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज़ है, क्या पता चले ना चले। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेके कभी भी भाग सकता है, अपने पैसे को घर में रखना ही सेफ मानते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह था ट्रस्ट की कमी और रीजन भी जायज़ था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ ना लिया तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक इट इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मनी मोर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्हें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। फिर है पॉजिटिव फेज, ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, उनका नज़रिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो लोगों को ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला हो। अब आता है तीसरा, ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में आने के बाद काम शुरू करते हैं। फिर चौथा आता है कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा लोगों के काम करने से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। इंडस्ट्री चूज़ करने का सही टाइम कौन सा है?
अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम निगेटिव फेज को मानती हूँ, क्योंकि यह वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते। ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री निगेटिव जोन में हो और सब इसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांसेस पे रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने निगेटिव फेस में किसी इंडस्ट्री में एंट्री की और काम करना शुरू किया और एक टाइम बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी निगेटिव फेस में है, इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजन है। निगेटिव फेस में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। कम या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रह के मोटिवेशनल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य। फ्रीडम ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगर अभी FICCI की रिपोर्ट की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है और इस सिचुएशन को देखते हुए FICCI के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपए का व्यापार बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक हैं इस इंडस्ट्री से। और अगर आप भी इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ और मैं तेज़ी से इसमें वर्क कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में यह इंडस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। ये 2 साल जो पेंडेमिक टाइम था वो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहा और वरदान भी रहा। और समझ लीजिए कि अब वो वक्त आ गया है कि जब इसे हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। तो बस और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं तो आपको मैं पूरी तरह से इसे डिजिटल करना सिखाऊंगी पूरा, कि आप अपने एक कमरे के अंदर, घर के अंदर रह के आप इसे फ़ोन से अपने कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने फ़ोन पे ही वर्क करके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 8305746943 और मुझे जल्द आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।